गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस यूट्यूब वीडियो में हम आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का आखिरी चैप्टर नंबर 10 मानव बस्ती पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आंसर लिखते वक्त हम अपने आंसर को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कैसे डायग्राम, स्केच और मैप का प्रयोग करें। मानव बस्ती ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव बस्ती क्या है, मानव बस्ती कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्ती क्या है, दोनों में क्या अंतर है, और ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप, यही प्रश्न पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एक एक चीज़ों को समझें। एक बात जो हम पहले बता दें, अधिकांश छात्र गलती करते हैं, मानव बस्ती के प्रतिरूप और प्रकार दोनों में कन्फ्यूज करते हैं। प्रतिरूप पूछता है प्रकार लिखते हैं, प्रकार पूछता है प्रतिरूप लिखते हैं, जबकि दोनों अलग है। हम उसको डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले मानव बस्ती क्या है? वह निर्मित क्षेत्र जहां मनुष्य अधिवासित करता है, मानव, वो बस्ती कहलाता है। और इसी अधिवास के आधार पर मानव बस्ती 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। विश्व की अधिकांश बस्तियां अस्थाई बस्ती है, जबकि अस्थाई बस्ती किसी विशेष परिस्थिति का परिचायक होता है, अथवा जनजातीय क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्ती पाए जाते हैं। अस्थाई बस्ती का प्रतिरूप आप एक जीवता जागता प्रतिरूप प्रतिवर्ष देखते होंगे। जब राजमहल में माघी पूर्णिमा का मेला लगता है, सफाहोड़ों का, तो आकर जो 2 से 3 दिन तक जो लोग रहते हैं, वह अस्थाई बस्ती ही हुआ, वह अस्थाई बस्ती है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा, बाढ़, अन्य प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब लोग अपने स्थान को कुछ दिनों के लिए छोड़कर कहीं और सुरक्षित स्थानों पर बसते हैं, वो भी अस्थाई बस्तियां हुई। इस प्रकार से अस्थाई बस्ती किसी विशेष परिस्थिति के कारण उत्पन्न होता है अथवा उभर कर आता है, अतः या तो जनजातीय क्षेत्रों में। तो ये बस्ती जो अस्थाई बस्ती होती है, अस्थाई बस्ती, ये 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। अस्थाई बस्ती 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ये ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों का जो विकास होता है, उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ग्रामीण बस्तियां वहां विकसित होती है जहां प्राथमिक क्रियाकलाप के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होता है। और यही कारण है कि ग्रामीण बस्तियों का आकार इसके अनुकूल परिस्थितियां तथा इन क्रियाकलापों पर आधारित होता है। दूसरा, अगर नगरीय बस्तियों को देखें तो नगरीय बस्तियों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वाधिक अनुकूल केंद्रीय स्थानों पर विकसित होता है। उन्हीं स्थानों पर ये नगरीय बस्तियां विकसित होती हैं। अब ये ग्रामीण बस्ती, अब प्रश्न आता है कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर क्या है? तो ग्रामीण बस्ती उन बस्तियों को कहते हैं जहां प्राथमिक क्रियाकलाप की प्रधानता होती है। आखेट, संग्रहण, कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन आदि, ये सब प्राथमिक क्रिया। तो ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक क्रिया
की प्रधानता होती है, वहाँ प्राथमिक क्रिया में लोग लगे होते हैं। नगरीय बस्तियों में गैर प्राथमिक क्रियाओं में लोग लगे होते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर, ग्रामीण बस्ती आकार में छोटे होते हैं, नगरीय बस्ती आकार में बड़े होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में अगर एक व्यक्ति भी अधिवासित होता है तो वह ग्रामीण बस्ती कहलाता है, एक व्यक्ति। लेकिन नगरीय क्षेत्रों के लिए वहाँ रहने वाले लोगों के एक निश्चित, हर देश में एक निश्चित संख्या होती है। जैसे भारत में नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए जरूरी है कि वहाँ कम से कम 5,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। इसके विपरीत अगर जो यूरोपीय देश है या छोटे छोटे देश हैं, वहाँ जैसे फिनलैंड, वहाँ 200 व्यक्ति भी अगर कहीं रह रहा है और सारे कंडीशंस को पूरा करते हुए, तो नगरीय बस्ती बन सकता है, 200 व्यक्ति भी फिनलैंड में। तो दूसरा अंतर कि ग्रामीण बस्ती आकार में छोटा होता है और नगरीय बस्ती आकार में बड़ा होता है। तीसरी अंतर, ग्रामीण बस्तियों का आकार की मॉर्फोलॉजी निश्चित नहीं होता, नगरीय बस्तियों का आकार की मॉर्फोलॉजी परिभाषित होता है, वेल डिफाइंड होता है। नेक्स्ट, ग्रामीण बस्तियों में आंतरिक परिवहन का अभाव होता है, नगरीय बस्तियों में आंतरिक परिवहन विकसित अवस्था में होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में सेवा का अभाव होता है, ग्रामीण बस्तियों में सार्वजनिक सेवा का अभाव होता है, नगरीय क्षेत्रों में वह पर्याप्त होता है या उसकी सार्वजनिक सेवा सुलभ होते हैं, सर्वसुलभ होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में बाह्य जनसंख्या का आगमन नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है। नगरीय बस्तियों में बाहरी जनसंख्या का प्रवास होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, कुल वृद्धि हुई है, उस वृद्धि में 1/3 हिस्सा बाहर से प्रवासित लोगों का ही, अर्थात गांव से शहर के लोग प्रवासित हुए हैं उनका है, 1/3 हिस्सा उन्हीं का है। लेकिन विकसित देशों में एक नई प्रवृत्ति विकसित हुई है, वहाँ लोग शहरी क्षेत्र से गांव की ओर पलायन करते हैं, रिवर्स माइग्रेशन जिसे कहा जाता है, व्युत्क्रम प्रवास कर सकते हैं। शहर की भीड़भाड़, प्रदूषण युक्त आबो हवा को छोड़कर लोग ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ अपेक्षाकृत अधिक खुले स्थान होते हैं, वायु में प्रदूषण नहीं के बराबर होता है या कम होता है और पर्यावरण भी काफ़ी स्वच्छ होता है, वहाँ प्रवासित करने लगे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्रामीण बस्तियां शहरी बस्तियों के लिए खाद्यान्न, सब्जी, दूध आदि को पूर्ति करता है। नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराता है। तो हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती, ये दोनों में मौलिक अंतर है, दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि जेफरसन ने कहा है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में मौलिक अंतर है, लेकिन उन अंतर के बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पूरक हैं। और उन्होंने कहा कि नगर अपने आप विकसित नहीं होता, बल्कि
आसपास के ग्रामीण क्षेत्र केंद्रीय स्थलों को केंद्रीय कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बढ़िया से समझिए, कहता है कि नगर अपने आप विकसित नहीं होते, बल्कि केंद्रीय स्थलों को केंद्रीय कार्य करने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्र उसे प्रेरित करता है। इस प्रकार से ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर हुआ, दोनों के पूरक हैं। आप ये जो 6 से 7 पॉइंट है अंतर का, आप उसे लिखेंगे बेहद, चाहे 2 अंक का प्रश्न आए या 3 अंक का, आपको फुल मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी। अब आते हैं बस्तियों के प्रकार। तो बस्तियों के प्रकार का मतलब है कि बस्ती का जो बसाव क्षेत्र है, अब हम इसकी बात अगर करें, ये जो बस्ती है, मानव बस्ती, ये संगत बस्ती और प्रकृति बस्ती, ये 2 प्रकार के होते हैं। मानव बस्ती, अब हम कह सकते हैं कि ये संगत बस्ती और प्रकृति बस्ती का आधार क्या है। संगत बस्ती और प्रकृति बस्ती का आधार है गांव में या बस्तियों में बनने वाले मकान की समीपता, अर्थात संगत बस्तियों में जो मकान, निर्मित मकान होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी समीप होते हैं। समीप मकानों का निर्माण होता है, जबकि प्रकृति बस्तियों में मकान का निर्माण ये दूर दूर होता है। ठीक है। अब है कि संगत बस्तियां क्यों बसती हैं। तो संगत बस्तियों के बसने का सबसे बड़ा कारण है उपजाऊ मकान, उपजाऊ मैदान, अनुकूल जलवायु, अनुकूल परिस्थितियां, बसने के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां और उपजाऊ मिट्टी, कृषि कार्य के लिए सारी सुविधाओं का उपलब्ध होना, जल का उपलब्ध होना, सिंचाई के साधन का उपलब्ध होना, सारी चीज़ें ये संगत बस्तियों में होती है। प्रकृति बस्तियां क्यों विकसित होती हैं। तो प्रकृति बस्तियां एक दूसरे से, वे मकान एक दूसरे से दूर दूर अवस्थित होते हैं, और ये जो मकान होता है वह मकान एक दूसरे से, एक घर से दूसरा मकान खेत से विभाजित होता है, वो बीच में खेत होता है, खेतों से विभाजित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई सांस्कृतिक स्थल जैसे पूजा स्थल, बाजार, हाट आदि इन लोगों को आपस में जोड़े रखता है। इन 5 फैक्टर्स होते हैं। कल्चर जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस, इन लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखता है। अब अगर कहें कि जो ग्रामीण संगत बस्ती है, तो संगत बस्ती में अगर हम देखें संगत बस्ती का क्या प्रारूप, एक हम कोई संगत बस्ती बनाकर देखते हैं। उसमें हम जो डिस्प्ले करेंगे अपने आंसर में इस प्रकार, ये घर है, इसको हम सघन बसा है वो दिखाएंगे। घर हमारा सघन बसा होगा, इस संगत बस्ती। ये जो प्रकृति बस्तियां होती हैं, ये एक घर यहाँ है, इस प्रकार ये घर बसे होते हैं। अर्थात अगर इसमें घर बसा होगा, बसे होते हैं, और इसके बीच में ये खेत होता है, खेत होते हैं, ये इसके खेत होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर प्रकृति बस्तियां विकसित क्यों होती हैं। तो प्रकृति बस्तियों के विकसित होने का वह कारण है, यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ का अभाव होता है। उपजाऊ भूमि कम होते हैं या बहुत कम उपजाऊ भूमि
कम उपजाऊ वाले भूमि होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, घने जंगल या जंगली क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र, रेगिस्तान आदि आदि। ये सारे क्षेत्रों में प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं। संगत क्षेत्र में, संगत बस्तियों में मकान एक दूसरे के समीप होते हैं। वजह ये होता है कि उस वहाँ के ज़मीन में इतनी क्षमता होती है कि वो अधिक से अधिक लोगों के जीविका को सपोर्ट कर सके, उसको समर्थन दे सके, उसको पाल सके। ये हमारा संगत और प्रकीर्ण बस्तियाँ हुई। ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ हम अंतर बताना चाहते हैं जो आपके बुक में नहीं है। जैसे प्रकीर्ण बस्ती ये दो प्रकार की होती है। हम इसको मिटाते हैं और आप इसको देखिए। प्रकीर्ण बस्तियों को दो भाग में बांटा गया है। आप अपने आंसर में भी डायरेक्ट इसको फॉलो पुटअप कीजिए। एक होता है बिखरी हुई बस्ती, बिखरी हुई, और दूसरा होता है एकाकी बस्ती, आइसोलेटेड एकाकी बस्ती, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि में इस एकाकी बस्ती होता है, राइट। ये संगत बस्ती विकसित होगा मैदानी भाग में। जैसे भारत में अगर कहें तो गंगा सतलज का मैदान, ये बस्तियां विकसित होती हैं। तराई क्षेत्र में या गंगा के पूरे मैदान क्षेत्र में इस प्रकार की बस्तियां विकसित होती हैं। जबकि अगर प्रकीर्ण बस्तियों को करें तो पठारी पहाड़ी क्षेत्र में। अब इस आंसर को थोड़ा सा अगर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन पुटअप कर दें तो आंसर आपका औरों से बिल्कुल अलग होगा। जैसे इस संगत बस्ती को अलग अलग डेमोग्राफर्स ने अलग अलग नाम दिया है, आप उसको जरूर पुटअप करें। जैसे ब्रुन्स ने कहा है समेकित बस्ती, ब्रुन्स करता है इसे, ब्रुन्स कहते हैं संकेंद्रित बस्ती, संकेंद्रित बस्ती का है। ब्लास ने पुंजित बस्ती का है, वार्डलीला ब्लास इसको कहते हैं संकेंद्रित बस्ती, संकेंद्रित बस्ती का है। ट्रिवार्था और फिंच ने न्याष्ठिक बस्ती का है, ट्रिवार्था और फिंच। देखिए ट्रिवार्था और फिंच ने कहा है, ट्रिवार्था और फिंच इसको कहा न्याष्ठिक बस्ती, न्याष्ठिक बस्ती। ब्रुन्स, ब्लास, ट्रिवार्था और फिंच, और इसे स्पिट ने कहा है एकत्रित बस्ती, स्पिट कहा है एकत्रित बस्ती। आप ये जरूर लिखें। इस संगत बस्तियों के अलग अलग डेमोग्राफर्स ने अलग अलग नाम दिया। ब्रुन्स ने संकेंद्रित बस्ती कहा, ब्रुन्स ने संकेंद्रित बस्ती कहा, और ब्लास को पुंजित बस्ती, ब्लास इसको कहा पुंजित बस्ती, पुंजित बस्ती। ब्लास ने इसे पुंजित बस्ती कहा, स्पेट इसे एकत्रित बस्ती कहा, और ट्रिवार्था और फिंच ने इसे न्याष्ठिक बस्ती का नाम दिया। आप ये पुट करें, ये आपके आंसर में को और उससे डिफरेंट करेगा और एक प्रभावशाली बनाएगा। एक चीज़ और, आपकी किताब में अगर हम मिटाते हैं इसको, आपकी किताब में दो ही बस्तियों का दो प्रकार बताया है, संगत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। आप एक और उसमें ऐड करें, वह है संयुक्त बस्ती, उसका नाम है संयुक्त बस्ती। यानी बस्ती तीन प्रकार की हो गई, संगत बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती और संयुक्त बस्ती। संयुक्त बस्ती क्या होता है? तो सघन बस्ती हम उसको बताएंगे।